हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेन एंड टेप करेक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेप करेक्शन के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे चेन करेक्शन की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेप करेक्शन। तो बेसिकली टेप करेक्शन जो होता है 4 या 5 टाइप से देखते हैं। पहला है टेम्परेचर करेक्शन, दूसरा है पुल करेक्शन, तीसरा है स्लोप करेक्शन, फोर्थ है सैग करेक्शन एंड फिफ्थ वन इज नॉर्मल टेंशन। तो इस तरीके से टेप करेक्शन जो है 5 टाइप से हम लोग टेप में करेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर करेक्शन की। और टेम्परेचर करेक्शन के पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग ये करेक्शन करते क्यों हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हम लोग जैसे पर्सन है, कोई भी इंसान है, आदमी है, तो आपका एक कब आपको जो है ठंड फील होती है या कब आपको गर्मी लगने लगता है। जो रूम टेम्परेचर होता है 27 से 28 डिग्री पे नॉर्मली जो पर्सन होते हैं उन्हें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे ही ये 27 से 28 डिग्री से टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका 40 डिग्री, 35 डिग्री, 50 डिग्री होता है, तो आपको गर्मी महसूस होने लगती है। उसी तरीके से जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है, मतलब कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो अगर 27 से नीचे गिरने लगता है, जैसे 25 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, तो आपको ठंड महसूस होने लगती है। दैट मीन्स कि किसी भी पर्सन के लिए, इंसान के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर था 27 से 28 डिग्री, वो उसके लिए क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, है ना। तो उस टेम्परेचर में वो क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट, ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। उसी तरीके से सेम चीज़ होती है टेप में। तो टेप में क्या होता है कि टेप को या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो बनाया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, तो एक सर्टेन पे उसका एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि कोई टेप बनाई गई है तो उसका एक टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे उस पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही उसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ऊपर, जैसे ही उसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाए, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर उसका जो भी रहा होगा उससे जैसे ही बढ़ेगा, तो उसको क्या होगा, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। या जैसे ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर से डाउन होगा तो उस पर टेम्परेचर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेम चीज़ होता है टेप में कि अगर आपका क्या है, टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है टेप या चेन में, तो उसमें क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, जैसे कि गर्मी के टाइम में हम लोग जब गर्मी के टाइम में जब हम लोग बाहर में काम करते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 40 डिग्री, 45 डिग्री, कहीं कहीं पे 47 48 डिग्री भी देखने को मिलता है कुछ सिटीज़ में। तो वहाँ पे टेप या जो चेन है वो क्या करने में लगते हैं, जैसा कि हम लोग जाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे, कोई भी मेटल जो होता है वो क्या करने में लगता है, एक्सपैंड होने स्टार्ट कर देता है। तो जो टेप है उसका जो मीन लेंथ है वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से बहुत कम टेम्परेचर में अगर -डिग्री सेल्सियस में काम करें या 0 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जब हम चेन या टेप का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो क्या होगा, श्रिंक करना स्टार्ट करने, कमने लगेगा, उसका लेंथ जो हो जाएगा घट जाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है वो देखने को मिलता है किस पे, चेन एंड टेप पे। जब भी हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर उसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा में काम करते हैं या उसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम में काम करते हैं, तो इन दोनों केस में क्या आएगा, एरर आएगा। और उस एरर को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्शन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर करेक्शन। तो लैंग्वेज से भी आप देख सकते हैं कि दिस करेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज द लेंथ ऑफ टेन और चेप may be increased or decreased due to rise and fall of temperature during measurement। मेजरमेंट के टाइम पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो उसके कारण क्या होगा, राइज या फॉल होगा टेम्परेचर में, तो उस पर उसका जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एरर आएगा, इसी को हम लोग एलिमिनेट करने को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर करेक्शन करते हैं। द करेक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो है, देख सकते हैं, सी टी इक्वल्स टू अल्फा टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल। तो सी टी मतलब करेक्शन, सबस्क्रिप्ट टी मतलब टेम्परेचर, तो हम इसको सी टी से डिनोट करते हैं। अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और टी एम जो है टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेजरमेंट इन डिग्री, डिग्री सेल्सियस में जो है वो है क्या है, टेम्परेचर। टी एम, टी मतलब टेम्परेचर, एम मतलब मेजरमेंट के टाइम में जहाँ पे ग्राउंड पे आप कर रहे होंगे उस समय वहाँ पे पर्टिकुलर जो टेम्परेचर रहा होगा वो कहलाएगा टी एम। और टी नॉट क्या है, जिस टेम्परेचर पे उसको टेप को या चेन को बनाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द टेप वाज स्टैंडर्डाइज इन डिग्री। तो जिस टेम्परेचर पे उसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे उसको बनाया गया है या उसके लिए वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं टी नॉट से। एल इज़ द लेंथ ऑफ द टेप इन मीटर्स। तो लेंथ एल क्या है, लेंथ ऑफ द टेप है। तो सिंपल फार्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे, सी टी इक्वल्स टू अल्फा टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल। और इसमें
अल्फ़ा जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, जो कि आपको क्वेश्चन में आप जब क्वेश्चन बनाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन एंड टैप करेक्शन, इससे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, तो इसमें जो है थर्मल एक्सपेंशन जो है वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। टीएम जो है मेजरमेंट जो है वो आप यहाँ पे टीएम, टी नॉट और एल जो है इसका डायमेंशंस जो है मतलब यूनिट्स जो है वो आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर इस यूनिट में नहीं है तो आपको उसको कन्वर्ट करके डिग्री में रखना होगा। अगर वो केल्विन में दिया है तो आपको डिग्री में करना होगा, और डिग्री में ही ये फॉर्मूला क्या किया गया है, डिराइव किया गया है। तो जो भी वैल्यू रखेंगे उसको इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी टेम्परेचर लेंगे वो किस में लेंगे, डिग्री में लेंगे, और लेंथ जो लेंगे वो किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो आपका जो करेक्शन है वो ये पूरा जो करेक्शन कैलकुलेट होकर निकलेगा इस फॉर्मूले से, वो किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। अदरवाइज जो है वैल्यू क्या होगा, आपको गलती आएगा, और यही मिस्टेक जो है जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला बनाया गया है वो डिग्री के टर्म में है और मीटर के टर्म में है, तो जब भी आप इसमें पुट कीजिएगा वैल्यू तो डिग्री और मीटर में कीजिएगा। दूसरा चीज़ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन में, कि आखिर टेम्परेचर करेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, क्या आप बता सकते हैं? तो जब भी ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा में, ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर करेक्शन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। तो टेम्परेचर करेक्शन को हम लोग कभी भी बता नहीं सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। इट डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करेगा, मेजरमेंट टेम्परेचर मतलब कि टी नॉट पे। अगर सॉरी मेजरमेंट टेम्परेचर टीएम पे, तो टीएम एक्चुअली क्या होगा कि टीएम अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, देखिए माइनस टी नॉट, तो यहाँ पर एक्चुअली टीएम का वैल्यू जो होगा वो अगर टी नॉट से ज़्यादा होगा, यानी कि टी एम इज़ ग्रेटर देन टी नॉट, देन इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि टेम्परेचर करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर टी एम माइनस टी नॉट, अगर टी एम का वैल्यू टी नॉट से कम होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा। यानी कि हम ऐसे नहीं बता सकते कि टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगी, अगर कम होगा तो नेगेटिव आएगी। सो ये आपका आंसर हुआ कि टेम्परेचर करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो थर्मल कोफिशिएंट अल्फा जो है उसका वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो वैल्यू है आपका क्या होता है, गिवन भी होगा और नहीं भी तो आप यही वैल्यू क्या करेंगे, लिखेंगे, जिसका यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस। तो ये था टेम्परेचर करेक्शन। तो नेक्स्ट करेक्शन जो हम लोग बात करेंगे वो है पुल करेक्शन। तो पुल करेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं सीपी, करेक्शन, एंड पी सब्सक्रिप्ट फॉर पुल। तो यहाँ पे हम लोग उसको डिनोट करते हैं सीपी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीपी जो है वहाँ पर डिनोट किया गया है सीपी। तो पुल करेक्शन मीन्स क्या होता है, पुल मतलब खिंचाव। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग चेन से काम करते हैं तो चेन को हम लोग ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, बहुत बार उस पर क्या किया जाता है, पुल किया जाता है। इन वेट्स इन केजी आप बात कर सकते हैं। तो पुल के कारण क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब इसको जो बनाया गया होगा तो एक स्टैंडर्ड पुल होगा। इसका स्टैंडर्ड पुल का मतलब कि एक सर्टेन केजी का अगर इसमें खिंचाव होगा तो इस पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड पुल से अगर ज़्यादा अगर से इसको पुल किया जाता है तो उसमें क्या होगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा। या फिर अगर नहीं उसमें होगा, नहीं अगर हम खींचते हैं, कम से खींचते हैं तो उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल करेक्शन। इसी को एलिमिनेट करने से, इसको करने से क्या होता है, एरर आती है। और अगर इस एरर को आपको एलिमिनेट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुल करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इस लैंग्वेज से भी। ड्यूरिंग द मेजरमेंट द अप्लाइड पुल मे बी आइदर मोर और लेस देन द पुल एट विच द चेन और टेप बार जस्ट एंड राइज। तो जो पुल जो होता है वो आइदर क्या होगा, लेस होगा या ज़्यादा होगा। जैसा कि हम बात की, अगर हम खींचते हैं, पुल करते हैं, तो जिस पे वो स्टैंडर्डाइज है उससे हो सकता है ज़्यादा से आप खींच रहे हो या कम से खींच रहे हो। ठीक है, ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल द स्ट्रेन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पुल। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का, अपना क्या होता है, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण स्ट्रेट उसमें क्या करेगा, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द वेरियस अप्लाइड पुल। जिस तरीके से आप वेरी से आप पुल करेंगे उसी तरह से उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, एंड हेंस द नेसेसरी करेक्शन शुड बी अप्लाइड। और अगर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है दैट मीन्स कि उसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, और एरर आ रहा है दैट मीन्स कि आपको क्या करना होगा, उसमें करेक्शन अप्लाइड करना होगा। इस करेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल करेक्शन बोलते हैं। जिसका कि एक्सप्रेशन है वो आप ऐसे देख सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या है इसका, CP इक्वल्स टू PM माइनस पी नॉट इंटू एल बाई ए, PM माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। यहाँ पे CP क्या है, पुल करेक्शन इन मीटर। जैसा कि हम बताए थे कि जो भी आपका करेक्शन आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो कब आएगा, जब आप सारे वैल्यू जो है, जैसे PM, पी नॉट, एल,
ई और ए, इसका सारा वैल्यू एज पर द फॉर्मूला की कैसे डिराइव किया गया उसके बेस पे अगर डालते हैं तो आपका वैल्यू किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो जैसे कि हम देखें पुल जो होता है मेजरमेंट, पुल अप्लाई ड्यूरिंग द मेजरमेंट इन केजी, तो जो पुल आपको मेंशन करना है उसको किस में रखना है, केजी में रखना है। और पीएम मतलब पी सबस्क्रिप्ट एम मतलब पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट कि जब आप मेजर कर रहे थे, चेन से सर्वेइंग कर रहे थे, उस समय वहाँ पे कितना आप पुल लगाएं वो होगा पीएम। पी नॉट क्या होगा, पुल एट विच द टेप वाज स्टैंडर्डाइज, पी नॉट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज पुल जिसपे कि वो स्टैंडर्ड है, वैल्यू है उसका। द लेंथ ऑफ द टेप इन द मीटर, कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ द टेप इन मीटर। ए क्या है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप इन द स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि हम बाकी सब चीज़ मीटर में यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप जो है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप, जिसको कि स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा गया है। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखना, हमेशा इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखना है, इसको कभी भी मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज यहाँ जो वैल्यू है वो मीटर में नहीं आके क्या होगा, मिस्टेक होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जो जो हम लोग जनरली जो टेप या चेन बनाते हैं वो माइल्ड स्टील का ही बनाते हैं, तो वो जो होता है उसका आपका या तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिक गिवन होगा या फिर कॉमन जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि पुल करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो यहाँ पे भी ये किस पे डिपेंड करेगा, पुल करेक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन द पी माइनस पी नॉट वैल्यू। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पी एम माइनस पी नॉट वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर पी एम ग्रेटर होगा पी नॉट से तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पी एम लेस देन पी नॉट हुआ तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ टेम्परेचर करेक्शन, पुल करेक्शन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर वैल्यू। अगर पी एम ज़्यादा है पी नॉट से तो पॉजिटिव, अगर पी एम छोटा है पी नॉट से तो वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इज नॉट गिवन, अगर ये नहीं दिया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं 2.1 10/6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये हुआ पुल करेक्शन। सो नेक्स्ट करेक्शन इज स्लोप करेक्शन। तो स्लोप करेक्शन में आप देख सकते हैं कि स्लोप करेक्शन में क्या होता है कि एक्चुअली दिस इज द स्लोप, और स्लोप करेक्शन में एक्चुअली ये यहीं तक होना चाहिए था, बट ये जो है एक्स्ट्रा लेंथ जो है हमेशा क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप करेक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग सी सब्सक्रिप्ट एच से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये जो एच जो है ये हाइट है, और ये जो स्लोपिंग ग्राउंड का लेंथ हो गया, और ये सी एच जो है यही क्या होता है, करेक्शन होता है। इसी को हमको क्या करना होता है, करेक्शन करना होता है। यानी कि क्लियर आप समझ सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस ये होना चाहिए था, बट इतना हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव हमको क्या करना पड़ता है, एरर आता है। तो अगर आपका एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगा आपका, तो करेक्शन आपका क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसलिए आपसे अगर कोई पूछे कि स्लोप करेक्शन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो स्लोप करेक्शन जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव आता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना टर्म जो है हमेशा आप क्या करते हैं, ज़्यादा जोड़ते हैं। दैट मीन्स कि एरर जो है यहाँ पर पॉजिटिव एरर है, दैट मीन्स कि करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अभी तक हम लोग देखें कि टेम्परेचर करेक्शन जो था वो डिपेंड करता था टी एम माइनस टी नॉट पे, और पुल करेक्शन जो था वो डिपेंड करता था पी एम माइनस पी नॉट पे। आप बता नहीं सकते थे वहाँ पे कि वहाँ पे पॉजिटिव होगा करेक्शन या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता था पर्टिकुलर वैल्यू पे। बट स्लोप करेक्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें जो एरर होता है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्लोप तो स्लोप है, तो हर जगह स्लोप क्या होगा, सेमी टाइप का स्लोप हमको मिलता है, तो एरर वहाँ पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि स्लोप करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। स्लोप करेक्शन को जो हम लोग है, बहुत फॉर्मूले है हमारे पास जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला जो है एग्जैक्ट जो हम लोग फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो है सी एच इक्वल्स टू एल माइनस रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द स्लोपिंग एंड एच इज द हाइट। ठीक है, नेक्स्ट ये जो एंगल थीटा है, एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये है सी एच इक्वल्स टू एल 1 माइनस कॉस थीटा, एक ये फॉर्मूला है। अप्रॉक्स अगर आपको मेजर करना है तो सी एच इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2l। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप करेक्शन, और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सैग करेक्शन की। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे सैग करेक्शन होता क्या है। तो सैग करेक्शन जो होता है कि कभी कभी क्या होता है कि टेप को हम लोग ज़मीन पे स्प्रेड नहीं कर कर, ज़मीन जैसे कि हमारा सरफेस है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे सरफेस पे इसको टेप को नहीं बिछा के क्या करते हैं, ऊपर में ही होल्ड कर लेते हैं। कोई एक पर्सन यहाँ पर है और ये यहाँ से है, और एक पर्सन यहाँ पर है, ये दोनों क्या करता है, टेप को क्या किया है, पकड़ लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो टेप को जब आप
ऑन एयर जब हेल्ड करते हैं, ऑन एयर जब आप हेल्ड करेंगे तो वो क्या होता है कि आप अगर ज़्यादा टाइटली होल्ड नहीं किए तो वो क्या करता है, डिप्ड कर जाता है। और जब ये डिप्ड करेगा तो कुछ ऐसा डिप्ड हो जाएगा। तो ये जो डिप्ड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, सैग बोलते हैं। तो जब ये डिप्ड हो जाएगा तो आप बताइए कि ये वाला पार्ट जो है बड़ा है या ये वाला पार्ट बड़ा है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि नीचे का पार्ट जो है वो बड़ा है, यानी कि जो मेज़रमेंट था उससे आप ज़्यादा मेज़र कर रहे हैं। जो आपको मेज़र करना था, जो मेज़रिंग रीडिंग था हमारा, जो हमको मेज़र करना था, ये लेंथ जो हमको मेज़र करना था, उसके जगह पे आप क्या कर रहे हैं, ये लेंथ मेज़र कर रहे हैं। क्योंकि वो सस्पेंशन करने के बाद खींचने के कारण अगर थोड़ा सा भी लूज़ आप खींचते हैं तो वो डिप्ड कर जाता है, जिसको कि हम लोग सैग बोलते हैं। और उसके कारण आप मेज़रमेंट क्या ले रहे हैं, ज़्यादा मेज़रमेंट ले रहे हैं, यानी कि एरर क्या आ रहा है, पॉजिटिव एरर आ रहा है। ठीक है, आप ज़्यादा मेजर कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव एरर। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, यहाँ पे भी करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि जब भी सैग होगा, सैग मतलब होता है डिप्ड कर जाना। तो जैसे ही सैग हो गया यानी कि आप मेजरमेंट ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा करेंगे दैट मीन्स कि एरर ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और करेक्शन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सैग करेक्शन भी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए आपसे कोई पूछे कि सैग करेक्शन क्या होता है, तो सैग करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। तो देख सकते हैं लैंग्वेज से भी, दिस करेक्शन इज नेसेसरी व्हेन द मेजरमेंट इज टेकन विद द टेप इन सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब हुआ कि ऊपर ही ऊपर लटका के क्या करते हैं आप, ऊपर से ही ऊपर आप रीडिंग जब लेना चाहते हैं, मेजरमेंट करना चाहते हैं टेप से, तो हम क्या करते हैं, सस्पेंड करके रखते हैं। और सस्पेंड करके जब भी आप रखिएगा तो वो क्या करेगा, डिप्ड कर जाएगा। और जब भी डिप्ड करेगा तो आपको लेंथ मेजर करना था ये वाला, बट आप मेजर कर रहे हैं नीचे वाला, दैट मीन्स कि ज़्यादा मेजर कर रहे हैं, तो एरर हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और करेक्शन जो आपको करना होगा वो क्या करना होगा, नेगेटिव। इसलिए जो सैग करेक्शन होगा उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव होता है। अगर हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका एक्सप्रेशन जो होता है, सी एस इक्वल्स टू एल डब्ल्यू एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 एन स्क्वायर पी एम स्क्वायर, वेयर यूनिट वेट इज गिवन बाय डब्ल्यू। यूनिट वेट का मतलब होता है कि जैसे टेप जो आप यूज कर रहे हैं तो टेप का एक पर्टिकुलर वेट होगा। जैसे फुल अगर बोले कि टोटल वेट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और स्मॉल डब्ल्यू से जो डिनोट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेट। यूनिट वेट मतलब सपोज कीजिए कि आप 20 मीटर का यूज कर रहे हैं टेप, और 20 मीटर टेप का जो है हम बोलते हैं कि 1 kg पर मीटर, 1 kg पर मीटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डब्लू। 1 kg पर मीटर मतलब इसको बोलेंगे स्मॉल डब्लू। और कैपिटल डब्लू, अगर ये 20 मीटर का टेप है तो कितना हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल डब्लू। मतलब टोटल वेट जो होता है उसको हम लोग कैपिटल डब्लू से डिनोट करते हैं, और उसका हो जाएगा 20 kg। और पर मीटर अगर हम बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेट। और यूनिट वेट जो होगा वो गिवन होगा कि 2 kg पर मीटर है, या 1 kg पर मीटर है, या हाफ kg पर मीटर है। तो आपको अगर टोटल वेट निकालना होगा तो टोटल वेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल वेट को मल्टीप्लाई करना होगा मीटर से, जितना मीटर का वो लेंथ होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो वही है नेक्स्ट, ये था आपका, ये जो है आपका यूनिट वेट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और ये जो है आपका टोटल वेट के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे W इंटू एल का मतलब आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेट ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ नोटेशन है। सैग करेक्शन जो होता है वो मीटर में होता है। L is the length of tape in meter, small w is the weight per unit that is kg per meter, capital W जो total weight that in kg, n is the number of span, n जो है क्या है, नंबर ऑफ स्पेन, कितने स्पेन में आप कंप्लीट करते हैं पूरा। पुल जो है अप्लाइड पुल ड्यूरिंग इन मेजरमेंट, मेजरमेंट के टाइम में जो हम लोग करते हैं उसको क्या करते हैं, पीएम। और साइन ऑफ सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जब आप होल्ड करेंगे, एक्चुअली चाहिए था हमको ये रीडिंग, बट बाय मिस्टेक सस्पेंशन के कारण वो थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा, डिप्ड कर जाएगा, मतलब वो कुछ ऐसा डिप्ड हो जाएगा। तो ये पोर्शन जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सैग। और ये जो एरर आ रहा है यहाँ पे, जो ज़्यादा आप मेजर कर ले रहे हैं, तो ये ज़्यादा एरर आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो ये पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग करेक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक हुआ सैग करेक्शन। लास्ट जो है हम लोग बात करेंगे नॉर्मल टेंशन की। तो नॉर्मल टेंशन क्या होता है देखते हैं। सो नॉर्मल टेंशन जो होता है, कि नॉर्मल टेंशन मीन्स कि जो पुल को न्यूट्रलाइज कर दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन बोलते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग दो चीज़ पढ़े, एक पढ़े पुल जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, और एक पढ़े हम लोग सैग। तो सपोज कीजिए कि आपका जो सैग है, सैगिंग क्या होता है, दिस इज अ सैग, है ना, ये सैगिंग है, ये सैगिंग हुआ, मतलब ये डिप्ड कर गया। और पुल मतलब होता है इसको अगर आप खींच रहे हैं तो ये हो गया पुल, दिस इज पुल, एंड दिस वन इज सैग, दिस वन इज सैग। तो अगर आप इसको पुल करें तो ये पुल करेंगे तो ये क्या होगा, सैग धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा, और सैग क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
अगर ये यहाँ तक पहुँच गया, ये जो सैगिंग था ये कहाँ पहुँच गया, इस लाइन में पहुँच गया पुल के कारण, तो ये क्या हो गया, मतलब कि ये जो पार्ट था ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन बोलते हैं। नॉर्मल टेंशन का मतलब क्या होता है कि वो पुल, इफेक्ट ऑफ पुल जो सैग को न्यूट्रलाइज कर दे, इफेक्ट ऑफ सैग क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेंशन। तो नॉर्मल टेंशन में क्या होता है कि सैग के इफेक्ट को पुल इफेक्ट अगर न्यूट्रलाइज कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो डिप्ड पोर्शन था उसको अगर पुल किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कब होगा, जब पुल और सैग क्या हो, बराबर हो जाए। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि पुल जो है सैग करेक्शन, सैग इफेक्ट को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लैंग्वेज से भी आप देख सकते हैं, द नॉर्मल टेंशन एट विच द इफेक्ट ऑफ पुल इज न्यूट्रलाइज बाय द इफेक्ट ऑफ सैग इज नोन एज नॉर्मल टेंशन। तो वो पुल जो सैग को न्यूट्रलाइज कर दे, सैग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन बोलते हैं। एट दिस टेंशन, इस टेंशन पे क्या होगा, जब ये था सैग, इसका अपना अपना एक था इफेक्ट, और ये है पुल, इसका अपना इफेक्ट है, और ये कब दोनों एक लाइन में आ जाएगा, जब इस ये और ये पुल जो है सैग के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में बोला जाता है कि इन दिस टेंशन द इलोंगेशन ड्यू टू पुल इज बैलेंस्ड बाय शॉर्टेनिंग ड्यू टू सैग। सो इक्वेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर द करेक्शन फॉर पुल एंड सैग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पुल एंड सैग जो है क्या होगा, वी हैव पुल, ये पुल का फॉर्मूला है, और ये किसका है, सैग का। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाए, कंसीडरिंग द एन इक्वल्स टू व्हेन पुल इज द पुल नॉर्मल पुल और टेंशन। तो ये था आपका पूरा टेप करेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं चेन करेक्शन के बारे में। चेन करेक्शन क्या होता है, तो चेन करेक्शन जो है वो काफ़ी सिंपल है। चेन में हम लोग क्या करते हैं, जो लेंथ हम लोग टोटल लेंथ मेजर करते हैं, उसमें जो एरर आता है चेन के कारण, उसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी जो चेन जो होता है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वो 20 मीटर का है, बट वियर एंड टियर होने के कारण या पुराना हो जाने के कारण वो ज़्यादा मेजर करने लगता है, या कभी कभी कम मेजर करने लगता है। तो हमको पता नहीं होता है कि वो चेन एक्चुअली सही है या नहीं, और हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चेन करेक्शन। द करेक्शन अप्लाई टू द इनकरेक्ट लेंथ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन दैट इज टी एल एल डैश बाई एल इन टू मेजर लेंथ। ट्रू लेंथ क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आप 200 मीटर का जो है, 200 मीटर जो है कोई भी जगह जो है उसको आप मेजर करना चाहते हैं। टेप जो आप यूज़ करने गए हैं, आपको पता है कि ये 20 मीटर का है, बट ये आपको पता है कि इसका लेंथ जो है 20 मीटर है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मिस्टेक था और ये 2.2 मीटर का था, ये आपका कहलाएगा एल डैश। और आप मेजर जब करके आएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा मेजर करके आएंगे, तो ये हो जाएगा, सपोज कीजिए कि 203 या 204 मीटर अगर मेजर करके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मेजर लेंथ, और ये हो गया ट्रू लेंथ। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया ट्रू लेंथ क्या है। जो इस डिस्टेंस को आपको मेजर करना है, वो उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस जो होगा वो ट्रू लेंथ कहलाएगा। जो आप गलत चेन से जाकर मेजर करके आए हैं वो क्या कहलाएगा, मेजर लेंथ कहलाएगा। जो टेप, जो टेप का वो मतलब एग्जैक्ट लेंथ है सही वाला, वो होगा एल, और जो एरर के साथ है उसको हम लोग एल डैश बोलते हैं। और एल डैश में क्या होता है, एरर, एल डैश जो होता है वो ट्रू लेंथ प्लस माइनस एरर। ट्रू लेंथ मतलब कि कैपिटल एल और प्लस माइनस एरर। अगर एरर पॉजिटिव है तो प्लस ही हो जाएगा, और नेगेटिव है तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे साइन का है तो बहुत ही इजीली आप याद रख सकते हैं। पॉजिटिव साइन कब लेंगे, जब बोला जाएगा टू लॉन्ग। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि द चेन और टेप इज टू लॉन्ग, तो जब ऐसा बोला जाएगा तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर टू शॉर्ट बोलेगा तो नेगेटिव साइन लेंगे, और कुछ नहीं है। सिंपल, जैसे कि यहाँ पे हम लोग करेक्शन ऑफ लेंथ बात कर रहे थे, अभी करेक्शन ऑफ एरिया है, तो ट्रू एरिया और केवल इस फॉर्मूले में स्क्वायर कर देंगे, ये मेजर्ड एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे एल डैश जो है एल प्लस ई। तो ये था चेन एंड टेप करेक्शन। होपफुली आप लोग को समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।